मालेगांव शहर की तारीख में इतना सियाह, गमगीन और दिल को दहला देने वाला वाक़या माजी में कभी नहीं हुआ था। जो 7 जनवरी को मालेगांव शहर के सर्वे नंबर 42 नया इस्लामपुरे के रहने वाले मोहम्मद कैफ का गुमशुदा होना और 16 जनवरी को उसकी लाश का मिलना, इस दरमियान जो इज़्ज़तनाक वाक़यात उनके घर वालों के साथ और वो बच्चे के साथ पेश आए, और पुलिस की कहीं ना कहीं ये कोताही थी कि इतना वक्फा होने के बाद, 8-9 दिन का वक्फा होने के बाद भी पुलिस ने उसको बरामद करने में, जिंदा बरामद करने में नाकाम रही। इसके खिलाफ एहतजाजन मालेगांव शहर की औरतें अलामती तौर पे समाजवादी पार्टी के बैनर तले आज अंबेडकर पुतला, जो हिंदुस्तान में क्या दुनिया में अपने दस्तूर की, ऐसा दस्तूर जो सेकुलर दस्तूर है उसमें पूरी दुनिया में मशहूर है, वहाँ पर हम आकर दस्तूरी अपने हक का मुजाहरा करते हुए कातिलों को सज़ा, मोहम्मद कैफ के कातिलों को सज़ा के लिए जमा हुए थे। हमारा ये है कि मोहम्मद कैफ का वाक़या सिर्फ अकेला नहीं है। मालेगांव शहर में इससे पहले उमरान नाम का बच्चा जो गुमशुदा हुआ है, उसके 1-1.5 साल होगा तकरीबन, उसकी आज तक कोई खबर नहीं है। उसके अलावा हुड़को कॉलोनी से झूले में से बच्चा गुम हुआ, जिसकी आज तक कोई न उसकी लाश मिली, ना उसकी कोई तहकीक हो पाई, ना कोई मालूमात मिली। मालेगांव शहर में हिंगलाज नगर में 2 लोगों को मार दिया गया, बुजुर्ग लोगों को। आज तक उनके कातिलों का 7-8 महीना होने के बाद भी किसी तरह का सुराग नहीं लग पाया। इसका मतलब है कि पुलिस अपनी कार्रवाई करने में नाकाम रही है। पुलिस ने से हमने कहा है कि आप अपनी ताकत, अपना सारा रुआब समाजी लोगों पर रौब और आम लोगों पर रौब बताने के लिए खर्च करते हैं, और गुनाहगारों में आपका कोई रौब नहीं है। इसीलिए गुनाहगार इतने ज़्यादा मस्ती में आ गए हैं कि वो शहर के मरकज़ में रह के, गुंजान आबादी में रह के बड़े बड़े वाक़यात पेश अंजाम दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त बात है। गुमशुदगी से सियासी रहनुमा का कोई लेना देना नहीं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट पर दबदबा आवाम का कायम रखना ये सियासी नुमाइंदे की जिम्मेदारी है, जिसमें मालेगांव शहर के नुमाइंदे सियासी नाकारा है, नाअहल है, जिनकी वजह से आवाम का दबदबा जो है वो पुलिस पर नहीं है। इसकी वजह से पुलिस जो है आवामी कामों में दिलचस्पी लेने की बजाय सिर्फ आवाम को परेशान करने का काम करती है। ये कहीं ना कहीं सियासी नुमाइंदे की दबदबे की कमी है। डीएसपी साहब ने इससे हमने मांग की है कि जिस तरह अरसलान मर्डर केस हुआ था, उसमें इतनी, जिसको बोलना चाहिए मामूली, और इतनी कच्ची FIR और इतनी कच्ची जो है वो चार्जशीट दाखिल हुई थी कि 8 महीनों के अंदर वो मुजरिम जो है वो रिहा हो गया है अरसलान मर्डर केस का। लेकिन ऐसा इस केस में नहीं होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका फैसला होना चाहिए। जो खाती हैं, अकेला अगर वो है, कातिल के अलावा जाने अनजाने में जिसने भी उसको जुर्म में, इस कत्ल में मदद की है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरह दामिनी पतक औरतों की हिफाजत के लिए चलता है, उसी तरह बच्चों की हिफाजत के लिए एक अलग पतक चलना चाहिए, जो 24 घंटा गुम जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज होगी। ये कोताही पुलिस करती, इसमें बड़े बड़े सानियात हो जाते हैं। अरसलानी नाम है बच्चा, जो पुलिस की जिम्मेदारी है कि अपील करे और उसको जो है वो खाती को दोबारा अरेस्ट करे, और अब की जो चार्जशीट दाखिल हो वो इतनी मजबूत हो कि अब खाती छूट ना पाए।